चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके साथ सप्तमेश, जो सप्तम भाव का स्वामी है, वो 12 घरों के स्वामियों के साथ युत अथवा दृष्ट होने पर क्या प्रतिफल देगा और सप्तमेश 12 घरों में जब जाएगा तो स्त्री कैसी होगी, स्त्री का स्वभाव कैसा होगा। अभी स्त्री ही नहीं, यहाँ पर पुरुषों के लिए स्त्री और स्त्रियों के लिए पुरुष समझना चाहिए, क्योंकि सप्तमेश जाया भाव, कुटुंब का सुख, पत्नी, जीवन साथी से संबंधित होता है। तो जन्म कुंडली के इस महा एपिसोड में आप सब लोग पूरे ध्यान से अपने वीडियो देखते हैं और हमें कई लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं कि जो आप बताते हैं बिल्कुल सटीक वैसा ही हमारी लाइफ में हमने देखा है। कुछ लोगों के कमेंट अच्छे आते हैं जिनके अंदर किसी प्रकार के द्वेष नहीं है, वो जो सीख रहे हैं, वो जो उत्सुकता बस जिज्ञासु हैं, वो जन्म कुंडली में सप्तम भाव पत्नी, व्यापार, साझा व्यापार, यात्राएं, कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रखने वाली स्थिति भी होती है। सप्तम स्थान यहां सूर्य बैठे तो नीच का होता है और सप्तम स्थान पर मूलतः कारक शुक्र है। इसलिए सप्तमेश अगर लग्न में जाएगा, क्योंकि कारक तो शुक्र है, लेकिन सप्तम स्थान पर आपकी जन्म कुंडली में संभवतः कोई राशि पड़े तो उस राशि का स्वामी कारक बन जाएगा, उस वर्तमान स्थिति का स्वामी बन जाएगा। लेकिन नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से ये कारक शुक्र ही माना जाता है। यहां पर जब किसी व्यक्ति का सप्तमेश लग्न में स्थित हो तो हमारे बहुत सारे महात्माओं ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, लोमस ने, पराशर ने और जैमिनी ने, बहुत सारे ऋषियों ने अच्छा फल नहीं बताया। क्या बताया कि ऐसा जातक स्त्रैण होता है, यानी ये जातक स्त्रियों से कभी भी पेट नहीं भरता, इसका ये बहु स्त्री भोगी होता है। क्यों? क्योंकि सप्तमी जब लग्न में जाएगा तो सप्तम भोग स्थान है, नो डाउट। अब जब सप्तम स्थान भोग कारक घर का स्वामी योग पे बैठेगा तो स्त्रीण बना देगा। योग लग्न है, लग्न में यदि सप्तमेश बैठेगा तो जातक में गायकपना, गीत संगीत के प्रति रुचि, बहुत से स्त्रियों में रुचि, एक अपनी स्त्री से कभी ना अघाने वाला, ना पेट भरने वाला, अन्य स्त्रियों के साथ इसका संबंध बनाने का मंतव्य बना ही रहता है। सुंदर होता है, सुंदर लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करता है, सौंदर्य प्रिय, प्रसाधन प्रिय होता है। ऐसा जातक व्यसनी भी होता है, किसी न किसी नशे से जुड़ा रहता है। लग्नेश के साथ युक्त होगा तो भी लग्नेश को बदनाम करेगा, कलंकित करेगा, क्योंकि लग्न हमेशा उच्च वर्गों के साथ रहने पर उच्च होता है और निम्न, जैसे सप्तम स्थान के स्वामी के साथ रहेगा तो लाजमी है कि जब एक ऊंचे स्तर का आदमी किसी ओछे आदमी के साथ बैठेगा तो उसको कलंक लग जाएगा, लिहाजा कलंक मिलता रहता है। ऐसे जातक की स्त्री के साथ पटती बहुत है और ऐसे जातक की स्त्री प्रायः प्रवासी होती है, विदेशी होती है, हालांकि सुंदर होती है, लेकिन नेत्र रोगी, मुख रोगी इत्यादि भी होती है। ये तो मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी बातें कह दी, बाकी महात्माओं ने यही कहा है, ऋषियों ने यही कहा है कि सप्तमेश लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री के पीछे लगने वाला, उसकी बात मान करके चलने वाला होता है। अब सप्तमेश यदि द्वितीय घर में जाए या द्वितीय घर के स्वामी के साथ युति करे, द्वितीय घर का भी स्वामी
कोई भी हो, लेकिन कारक वहां का बृहस्पति है। परंतु काल पुरुष की कुंडली में लाल किताब के मुताबिक भी यहाँ का स्वामी कोई कारक शुक्र आता है। एक शुक्र कारक स्थान का स्वामी दूसरे शुक्र कारक स्थान के स्वामी पर जाएगा तो भोगी, भोग वृत्ति वाला बनाएगा, मिष्ठान्न भोजी, अच्छा खान पान रखने वाला, रुचिकर, व्यसनों वाला, मांसाहार तक करवा देता है। ऐसा व्यक्ति जो है मृदुभाषी भी होता है, धनी होता है, लेकिन फिर वही महात्माओं ने कहा स्त्रैण होता है। ऐसा व्यक्ति संगीत में, संगीत कला में, शायरी में निपुण होता है। अब इस व्यक्ति के पास रहन सहन पत्नी के साथ अच्छे टर्म्स कंडीशंस के अनुसार नहीं, पत्नी के साथ अच्छे विचार तालमेल रहेंगे। पति पत्नी मिलकर के जीवन की गाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। सप्तमेश जब दूसरे स्थान पर बैठेगा तो एक चीज है, ऐसे स्थिति में जातक की स्त्री को या जीवन साथी को बोलने का बहुत अच्छा ढंग नहीं आता, घमंडी होता है, तार्किक होता है, अपने आगे वो किसी की सुनता ही नहीं। सप्तमेश दूसरे स्थान पर बैठेगा तो स्त्री को प्रायः, जीवन साथी को प्रायः मुख रोग, कंठ रोग, दंत रोग इत्यादि से पीड़ा से परेशानी बन सकती है। ये मेरा अपना अनुभव है। जब सप्तमेश तीसरे घर, चूंकि तीसरे घर का कारक मंगल है, जब सप्तमेश तीसरे घर में जाएगा तो ऐसे जातक के जीवन साथी का संबंध छोटे जातक के छोटे भाई बहनों से अच्छा भी हो सकता है और बड़ा विरोधी भी हो सकता है। अगर सप्तमेश तृतीयेश का मित्र हुआ तो ऐसे जातक की पत्नी या पति उसके छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही घुल मिल करके रहने वाले होते हैं। और ऐसे जातक की पत्नी, ऐसे जातक का जीवन साथी उसके हर एक छोटे मोटे काम में हाथ बटाने वाला होता है, यात्रा में सुख देने वाला, और मित्रों के साथ अच्छी इनकी व्यवहारिकता होती है। जातक की स्त्री है तो जातक के मित्रों के साथ, जातक यदि पुरुष है तो स्त्री मित्रों के साथ। मतलब अगर पुरुष है और सप्तमे तीसरे घर में बैठा है तो इस व्यक्ति की स्त्री छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी योग्यता के साथ आपको सुख देने वाला बनता है। ऐसे में जातक के जीवन में एक चीज और आती है, तीसरे घर में जब जाएगा सप्तमेश या तीसरे घर के स्वामी के साथ युति करेगा तो ऐसे जातक के मित्र प्रायः विपरीत लिंगी होते हैं। अगर स्त्री है तो पुरुष, और पुरुष है तो स्त्री लिंग के साथ इसका बहुत तालमेल रहता है, इंटरेस्ट रहता है। अगर सप्तमेश जाएगा चतुर्थ भाव में, सप्तमेश चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के साथ कहीं युति करेगा तो जातक की स्त्री, जीवन साथी अच्छा मकान, अच्छा वाहन, अच्छा सुख सुविधाओं में रहने वाला तथा अपने जीवन साथी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलने वाला होता है। कुटिया है तो कुटिया में, महल है तो महल में। ऐसे जातक की पत्नी और उसकी सास बहुत अच्छी पटती है बहुधा, लेकिन जब सप्तमेश चतुर्थेश की शत्रुता रहेगी तो ऐसी संभावना मत रखना। और हाँ, ऐसे जातक को प्रायः अपने ससुराल पक्ष से धन संपत्ति, मकान, जमीन जायदाद मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन जाती हैं, वाहन इत्यादि
उसको मिलता है ससुराल पक्ष से। ससुराल में सम्मान भी मिलता है। ऐसे जातक का अपने ससुर के साथ मधुर संबंध बना रहता है और ससुर पक्ष से उसको बड़ा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातक प्रायः धनवान होते हैं जिनका सप्तमेश चतुर्थ में होगा या चतुर्थ के साथ युति करेगा। अब चतुर्थ स्थान से आगे पंचम स्थान पर अगर सप्तमेश जाएगा तो इसमें हमारे ऋषियों ने भी यही कहा है कि पंचम के साथ सप्तमेश की युति होना एक बहुत अच्छा व्यवहार, जीवन शैली, सुखद भोग सुख, क्योंकि पंचम स्थान आत्म प्रियता का है, प्रेमिका का है, प्रेम का है। तो जब सप्तमेश पंचम में जाएगा तो अपने जीवन साथी के साथ जितना शारीरिक सुख देने में समर्थ होगा उससे भी ज्यादा देगा। बहुधा लोगों के मन में शारीरिक सुख की अपेक्षा रहती है, जिस्मानी सुख की अपेक्षा रहती है। तो ऐसा जातक अपने पति से या पत्नी से बहुत प्रेम करता है। इसके बच्चे बड़े अच्छे होते हैं। सप्तमेश यदि पंचम में जाएगा तो जातक धर्मनिष्ठ होने के साथ धनवान भी होगा, दयावान भी होगा, रूपवान भी होगा और विद्वान भी होगा, ज्ञान, ध्यान इत्यादि में प्रवृत्ति वाला होगा और ऐसे जातक का अपने जीवन साथी के साथ पूर्ण सुख योग बन जाता है। लेकिन सप्तमेश जब छठे बैठ जाए, सप्तमेश छठे के साथ युति करने लग जाए, छठा घर क्या है? रोग है, ऋण है, शत्रु है, छोटे मामा का घर है। तो जब सप्तमेश छठे घर में बैठ जाएगा तो पत्नी या पति, जो भी आपका सप्तमेश, आप पुरुष हैं तो आपकी स्त्री आपकी दुश्मन है, आपकी स्त्री आपके गले का रोग है, आपकी स्त्री के कारण आपके जीवन में ऋण है, आपकी स्त्री के कारण आपके पारिवारिक जनों के साथ द्वेष होगा, विरोध होगा और कलह इतनी होगी। कभी कभी इस व्यक्ति की पत्नी ही, मैंने देखा है, बहुत अच्छे घराने से संबंध रखने वाली महिला, धर्म युक्त महिला, अपने पति का कत्ल भी कर दिया। सप्तमेश छठे हो जाना अच्छा नहीं है, छठे के साथ युति हो जाए तो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि हम फलादेश की चर्चा कर रहे हैं तो आपको इससे सीखना भी अच्छा मिल सकता है। इसलिए सप्तमेश छठे है तो आपको अच्छे से ज्योतिषी के द्वारा अपना उपचार करवाना चाहिए, अपने जन्म कुंडली का उपचार करवाना चाहिए। अब सप्तमेश यदि सप्तम में ही बैठा होगा तो ऐसे जातक को वैभव, संपन्नता, विलासिता, सुख, ऐश्वर्य, राजभोग सुख, स्त्री है तो पुरुष का सुख परिपूर्ण और पुरुष है तो स्त्री का सुख परिपूर्ण, रंभा जैसा सुख प्राप्त करे दिलाएगी स्त्री। रंभा की तरह अपने पति को रति सुख में सुख आनंद दिलाने वाली स्त्री होगी। और स्त्री है तो उसका पुरुष इंद्र की भांति अपनी सोच अनुभव है। बाकी आप लोग अपने कमेंट में हमें बताएंगे कि आपके साथ कैसा है। बशर्ते सप्तमेश स्वयं पाप ग्रहों से दृष्ट ना हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, तब यह सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ऐसे जातक का पुरुष अगर स्त्री है तो सुंदर, और स्त्री है तो पुरुष सुंदर, और पुरुष है तो उसकी स्त्री सुंदर, सुदृढ़, दीर्घायु, सुंदर वातावरण, सुमधुर भाषिणी, योग्य सहचरी, व्यापार में हाथ बटाने वाली, ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष से बहुत ही सुख मिलता है। सप्तमेश जब अष्टम चला जाए तो ऐसी अवस्था में सप्तम स्थान का सुख कम हो जाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान जो है दुख स्थान है, दुस्थान कहा गया है, त्रिक भाव है। तो ऐसी अवस्था में जातक की स्त्री मुख रोगी, गले की रोगी, दांतों की रोगी, गैस की पीड़ा,
आंतरिक विसूचिका इत्यादि से परेशान रहेगी। ऐसे जातक को स्त्री का सुख प्रायः पहले स्त्री का सुख नष्ट भी हो जाता है। आजकल तो कई और कारण बन जाते हैं, आपस में वैमनस्यता भी कारण बन जाती है एक-दूसरे के साथ ना जुड़ने में। इसलिए वर्तमान में तो देखा गया है कि जब नहीं बनती है तो डिवोर्स हो जाता है, संबंध विच्छेद हो जाता है। तो कभी-कभी संबंध विच्छेद की अवस्था भी आ जाती है, यदि सप्तमेश अष्टम में होगा या अष्टमेश के साथ सप्तमेश युत होगा तो। अब ऐसे में जातक की स्त्री का या पुरुष का रंग मतलब फेयर नहीं होगा, डार्क भी नहीं होगा, पर कभी-कभी डार्क भी हो जाएगा, जब उसके शत्रु ग्रह खराब करेंगे तो। मतलब काला भी हो सकता है। भगवान ने 2 रंग बनाए हैं। सप्तमेश यदि 9वें घर में चला जाए, तो ऐसे जातक को अपने विवाह के बाद भाग्योदय प्राप्त होता है। भाग्य की उन्नति की वृद्धि मैंने देखा है कि उसके विवाह के बाद होता है। ऐसे जातक को बहुत जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, ताकि उसकी तरक्की, उसका विकास बढ़े। जब सप्तमेश 9वें घर में होगा, तो ऐसे जातक की स्त्री अपने ससुराल में सास-ससुर इत्यादि को सुख देगी और ज़्यादातर पुरुष के साथ आउट ऑफ कंट्री में रहने का योग बनता है, प्रवासी बन जाती है। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः प्रायः देखा मैंने। तो 9वें स्थान पर अगर सप्तमेश बैठा है तो धर्मनिष्ठ स्त्री होगी। ईश्वर में, धर्म में, गुरुओं में, महात्माओं में ऐसी स्त्री बड़ी रुचि लेती है और व्रती होती है। शुचितापूर्वक कर्म करने वाली, विद्वान, विदुषी स्त्री होती है। अगर पुरुष है तो स्त्री और स्त्री है तो पुरुष। अब अगर सप्तमेश दशम में चला जाएगा, तो सप्तमेश दशम में चले जाने का मतलब है कि ऐसी स्त्री जातक जातक का पुरुष और स्त्री के बारे में आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं बताऊँ जातक तो आप समझ लीजिए, पुरुष है तो दशम स्थान पर सप्तमेश जाने पर उसकी पत्नी उसके व्यापार में हाथ बटाने वाली, व्यापार करने वाली, अच्छा है तो अच्छा व्यापार, बुरा है तो बुरा व्यापार भी करने वाली हो जाती है। नाजायज़ व्यापार भी करने वाली हो जाती है। ऐसी स्त्रियों का जो आपके मतलब पत्नी है जो दशम स्थान पर सप्तमेश होगा, तो ससुर के साथ अच्छी पटती है। ऐसे स्त्रियों को मातृ सुख भी प्राप्त होता है और जब सप्तमेश दशम स्थान में होगा, तो ऐसे लोगों का व्यापार कपड़े का, रेडीमेड गारमेंट्स का, मेडिसिन्स का, कॉस्मेटिक्स का, खान-पान संबंधी, दूध, दही इत्यादि से संबंधित व्यापार भी हो सकता है। कुल मिलाकर के सप्तमेश का दशम में होना शुभ लक्षण माने गए हैं। मेरे हिसाब से सप्तमेश यदि 11वें घर में 11वें घर के साथ युति करेगा, तो ऐसे जातक की स्त्री के माध्यम से उसको आमदनी का भंडार मिलेगा। ऐसे जातक की स्त्री अपने जेठ, ननंद आदि के साथ अच्छा व्यवहार करने वाली होती है। ऐसे जातक की स्त्री से ऐसे जातक को पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। बहुपुत्रवान, संततिवान, अब आजकल ज़माने में कोई बहुत पुत्र या पुत्री तो नहीं चाहता, लेकिन एक ही पुत्र बहुत सुख देने वाला होता है। तो ऐसी जातक की स्थिति में 11वें घर में यदि सप्तमेश है, तो उसकी आमदनी का कारण उसका जन्म साथी, जीवन साथी बनेगा। आमदनी का कारण सहयोग देने वाली स्त्री बनेगी। 11वें घर में सप्तमेश का होना या 11वें घर के साथ युति करना अच्छा प्रतिफल देने में सामने हमारे रिजल्ट आए हैं।
सप्तमेश का द्वादश में हो जाना या द्वादश भाव के साथ युति हो जाना एक विडंबना है। 12वां घर व्यय है, क्षरण है और द्वादश भाव जेल खाना, कैद खाना इत्यादि से संबंध रखने वाला होता है। कहीं न कहीं जब द्वादश भाव में सप्तमेश जाएगा, तो ऐसे पुरुषों को अपने स्त्री के कारण जेल खाने की, हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। और ऐसे जातक प्रायः सप्तमेश जब 12वें घर में होंगे, तो दूसरी महिलाओं से जुड़े होने के कारण अपनी स्त्री से द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में जातक हस्त, मैथुन इत्यादि का आदी होता है। शराब, शबाब का शौकीन होता है। अच्छी नींद लेने के लिए उसको सब खर्च करने में अच्छा लगेगा। रुपये की चीज 100 रुपये में खरीद लेगा। तो कभी-कभी ये बहुत भोगी होने के कारण ऋणी हो जाता है, कर्जी हो जाता है। लिहाजा सप्तमेश का द्वादश भाव में होना अच्छा सूचक नहीं है, शुभ सूचक नहीं है। लिहाजा यदि जन्म कुंडली में सप्तमेश द्वादश भाव में है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ कि आपके साथ जीवन साथी की क्या अवस्था है? अपना अनुभव बताएँगे। अब एक चीज़ है, अगर सप्तमेश शुक्र ही है, तब तो 12वें घर में बैठेगा, 12वें घर के साथ बैठेगा तो राज, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि भी देगा। क्योंकि द्वादश स्थान पर शुक्र एक ऐसा ग्रह है, जो संपन्नता, सुशील पत्नी, सुख और श्रेष्ठ यौवन सुख प्राप्त करवाता है। तो जन्म कुंडली में इस प्रकार से आपके साथ हम फलादेश जो दे रहे हैं, उसका रिप्लाई आपका क्या होगा, हमें आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएँ। क्या मैं ये जो बातें आपके साथ बाँट रहा हूँ, कुछ ऋषियों की पढ़ी हुई बातें, वेदों, पुराणों, शास्त्रों का अवलोकन करने के उपरांत की हुई बातें कहाँ तक सच हैं और अपने अनुभव की बातें कहाँ तक सच हैं। वीडियो में बस इतना ही। आगे पुनः हम आपके साथ किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।